डियर स्टूडेंट्स, अगर हम किसी कंपास को लें, मैग्नेटिक कंपास को, तो उसमें इस तरह की ये सुई रहती है। तो ये हम कैसे भी घुमा दें, कहीं भी कर दें, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ टू साउथ रहती है। ठीक, क्यों रहती है नॉर्थ टू साउथ? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम ये तो जानते हैं सभी कि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है, साउथ साउथ को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो ये कहीं भी क्यों नहीं ठहर जाता है? एक ही जगह क्यों, एक ही डायरेक्शन में क्यों ठहरता है? मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों ठहरता है? इसका रीजन ये है कि ये कंपास होता है, एक बहुत छोट पतली सी इसमें एक मैग्नेट होती है। ठीक है, तो वो मैग्नेट कंट्रोल होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, तो अर्थ में भी इसका मतलब मैग्नेट होती है। इससे क्या प्रूव हुआ कि अर्थ में भी मैग्नेट होती है। यानी अर्थ की भी अपनी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो जब भी हम कोई बार मैग्नेट को या इस तरह से लटकाएं धागे से, ठीक, तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी। ठीक, तो इस तरह से कोई धागे से लटका है तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी। और अगर इस कंपास को भी कहीं भी रखें, किसी भी जगह रखें, तो वो भी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरेगी। इसका मतलब क्या है कि अर्थ में भी अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि दूसरे मैग्नेट को कंट्रोल करती है। ठीक, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कैसे समझेंगे हम? तो ये एक अर्थ है, इसका एक डायग्राम बनाया हमने अर्थ का। ठीक है, तो अर्थ इस तरह से बिहेव करती है कि जैसे बीच में एक इसकी बड़ी बार मैग्नेट रखी हो। थोड़ा सा, तो अर्थ का जो नॉर्थ पोल होता है वो जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ होता है। और इसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो इससे थोड़ा हटके होता, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ। तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला जो लाइन होती है उसको मेरिडियन कहलाती है, जियोग्राफिक मेरिडियन। ठीक है,
और ये वाली मेरिडियन कहलाती है मैग्नेटिक मेरिडियन। एक कॉन्सेप्ट यहाँ हमें समझना होगा, जैसे मान लो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड तो एक ठीक है, एक बार मैग्नेट रख दें हम ऐसे सिंपल, तो बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं इस तरह से, और साउथ पोल पे जाती हैं। ठीक, और मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ टू नॉर्थ जाती हैं इस तरह से इसके अंदर। ठीक, तो अब क्या होता अगर हम कंपास को इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर रखेंगे, ठीक, तो ये जो इस पर टेंजेंट खींचेंगे कहीं भी, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि कर्व शेप में है, इस पर अगर हम कहीं भी टेंजेंट खींचेंगे तो वो टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगी इस बार मैग्नेट की वजह से। ठीक, तो अगर हमने यहाँ पर कंपास रखा तो इसका जो कंपास का जो नीडल होगा उसका डायरेक्शन यहाँ पे होगा, इस पर टेंजेंट खींचा यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, मतलब इस जो कर्व शेप जो लाइन है उस पर जो टेंजेंट खींचेंगे उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वो उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, हमने ये तो जब की का बात है जब हम मैग्नेटिक एक बार मैग्नेट के कांटेक्ट में किसी को उसको रख रहे हैं कंपास को। ठीक, अब यहाँ पे हम कोई बार मैग्नेट नहीं ले रहे, केवल अर्थ पे रख दे रहे हैं, मतलब जमीन पे रख दे रहे हैं, तो अभी जो है वो किस डायरेक्शन में ठहरती है ये देखना है हमें। ये इक्वेटर है, ठीक, तो अगर हम यहां पे रख देंगे, ये इसका नॉर्थ पोल है और इसका ये साउथ पोल है। ठीक, तो अगर यहाँ पे रख देंगे तो इसकी डायरेक्शन जो मैग्नेटिक उसका कंपास की जो नीडल है उसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी। ठीक, यानी यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ काम करती है इस तरह से। ठीक, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एच और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो वी, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इस समय वो उसके संग में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है जी, यहाँ पर पोल पर, नॉर्थ पोल पर जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वहां पे, यहाँ इसके संग में जो एंगल है एच का वो 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब जैसे जैसे यहाँ पे आते जाएंगे तो यहाँ पे इक्वेटर पे आते आते ये जो कंपास है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में हो जाएगी, मतलब इक्वेटर की अलाइन हो जाएगी, तो उस समय ये एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, और तो मतलब क्या है, अर्थ की अंदर से भी इस तरह की जो है
वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, ठीक है, इस तरह से। और इसमें साउथ में यहाँ पे एंटर करती हैं, ठीक है। जैसा यहाँ हमने शो किया था उसी तरह से यहाँ एंटर करती हैं। अगर यहाँ देखें हम तो यहाँ पे डायरेक्शन कैसी होगी इसकी, यहाँ पे देखें, यहाँ एक बार मैग्नेट रखी होगी, सॉरी बार मैग्नेट कह रहे, कंपास रखा होगा, तो इसका इस तरह से होगा, ठीक। यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से होगा, मतलब जो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है उसके टेंजेंट की डायरेक्शन में इस कंपास की डायरेक्शन होगी। तो मतलब हम ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एंगल हॉरिजॉन्टल के संग में जो बन रहा है, हॉरिजॉन्टल के संग में जो एंगल बन रहा है इस समय वो 90 है। यहाँ पे आते आते और कम हुआ, यहाँ पे आते आते और कम हुआ, और यहाँ आते 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 0 हो गया। तो ये कहलाता एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप मतलब एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये थीटा। और ये कहलाता है एंगल ऑफ मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, मतलब डेल्टा, मतलब एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब यहाँ से क्या होगा, एच इज इक्वल टू हो जाएगा बी कॉस थीटा, और v इज इक्वल टू हो जाएगा बी साइन थीटा। तो v अपॉन एच इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा। यहाँ ये थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिप है। जिसकी इक्वेटर पे वैल्यू 0 होती है और पोल पर वैल्यू 90 होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ बार मैग्नेट इन ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। एक हम वो बना रहे हैं ऑसिलेशन मैग्नेटोमीटर। इसमें एक ये पाइवट होता है जिसमें एक धागा लटका रहता है, और ये रखने के लिए पेन टाइप का होता है, इसमें मैग्नेट रखी जाती है। तो इसमें ऑसिलेशन कैलकुलेट करते हैं मैग्नेट्स के। तो जब मैग्नेट न्यूट्रल पोजीशन में रखी हुई है तो उसका जो टॉर्क होगा वो आई अल्फा प्लस
उसका जो मैग्नेटिक टॉर्क होगा वो दोनों ऐड होके उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, मतलब आई अल्फा प्लस एम बी साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई साइन थीटा। इफ थीटा इज इक्वल टू स्मॉल, तो साइन थीटा की वैल्यू हम थीटा की रख सकते हैं। ठीक, तो अल्फा इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई थीटा। ठीक है, यहाँ पर ये एंगुलर रेडिएशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक, तो यहाँ लिख सकते हैं अपन अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू एम बी, माइनस चला आ रहा था जी, अपॉन आई। यहाँ माइनस रहता है तो ये माइनस जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो माइनस हट जाएगा। अल्फा अपॉन थीटा माइनस की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगी, यानी यहाँ पे अपन ओमेगा स्क्वायर रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। तो इसकी जगह 2 पाई अपॉन टी रखेंगे इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। तो 4 पाई स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई आई अपॉन एम बी। ये टी टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे बी क्या था, अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड था। ठीक है, तो इससे हम टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन क्या है, दो बार मैग्नेट के टाइम पीरियड का या दो बार मैग्नेट के एम का जो है उसमें कंपैरिजन करना है। मतलब एम क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो दो अलग अलग बार मैग्नेट है, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट का कंपैरिजन करना है। ठीक, नॉर्थ पोल साथ साथ में रख देंगे तो इनका एम जुड़ जाएगा। एक बार नॉर्थ पोल साउथ पोल उल्टा रख देंगे तो इनका एम माइनस हो जाएगा। ठीक है, और आई दोनों का इस केस में जो सिस्टम बना है, आई दोनों ही केस में जुड़ेगा। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टी वन इज इक्वल टू 2 पाई आई, दोनों का सेम, आई वन या आई टू मान लो, एक आई वन है एक आई टू है, आई वन प्लस आई टू एम वन प्लस एम टू।
ठीक, दूसरे केस में 2 पाई I1 प्लस I2 M1 माइनस M2। ठीक है, दोनों की जब हम कंपेरिजन करके ये निकालेंगे तो M1 M2 की जो रेशियो है वो आएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक, कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन कर सकते हैं। मतलब T1 और T2 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इधर से अंडर रूट हट जाएगा, तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 होगा। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो उसमें से दोनों में से 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो फिर ये पूरा सॉल्व करते जाएंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा होगा, वैल्यू यही आएगी। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। ओके, कॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व्स होती हैं जो कि मैग्नेट के भीतर साउथ पोल से निकल के नॉर्थ पोल की तरफ जाती हैं और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की तरफ जाती हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, क्योंकि क्या होता है, किसी भी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं जब जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर टेंजेंट खींचते हैं, तो टेंजेंट खींचने से उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाती। अगर मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं तो उसमें एक का टेंजेंट इधर होगा और दूसरे का टेंजेंट इधर होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन दो हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दो नहीं हो सकती, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ठीक, जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी, जैसे मान लो ये नॉर्थ साउथ पोल है, इससे जितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगी इसके पोल स्ट्रेंथ से, यानी जितनी ज़्यादा पोल स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं पर डेंस हैं, पास पास हैं, ठीक, तो वहां पर मतलब है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। और अगर ये दूर दूर है यानी रेयर है, यहाँ डेंस है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे पैरेलल होती हैं, यानी एक इक्वल डिस्टेंस टू ईच अदर, ठीक है, वहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। और कहीं जैसे इस तरह से है, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर पैरेलल है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल का दोनों का असर बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकल तो रही हैं
डेंस और फिर रेयर होती जा रही, यानी ऐसी होती जा रही, पैरेलल नहीं है दोनों पोल्स पर। तो उसका कारण क्या है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ पोल का असर कम है, नॉर्थ पोल का ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मतलब जहाँ पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ पर पैरेलल लाइन होगी, और जहाँ पर पैरेलल लाइन नहीं होगी वह नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये तीन चार इसके लॉज हैं। ठीक, ओके।